सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 738 है, 7th March 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News @ on X, News AAPKE, and also watch and share our Aapki News YouTube channel. मोदी जी, आपने 2500 का जो महिलाओं के लिए हर महीना देने के लिए वादा किया था, वो सिर्फ जुमला था कि वो हो जाएगा? क्योंकि आपने ये भी बोला था कि 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उस दिन तक आप लोगों को एक SMS मिल जाएगा। आपने दिल्ली का महिलाओं को बोला कि उसमें आपका 2500 रुपीस बैंक में आ जाएगा बोल के। तो ये चीज आम आदमी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं। DDA ने शुरू कर दिया दिल्ली में झुग्गी को तोड़ने का, वो डिमोलिशन अभी आजकल में होने वाला है। तो उनका नोटिस निकल गया है, यमुना क्लीनिंग ड्राइव, उसके तहत उन्होंने नोटिस इश्यू किया था कि हम वहां का कई सारे रेसिडेंट्स का अकोमोडेशन तोड़ा जाएगा। ये लोग जो है कई सालों से वहां रह रहे हैं। दिल्ली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, लेकिन ये अगर हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम को देखा जाए तो ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो हुआ ये है दिल्ली में कि एक जज साहब है, वो जज साहब जब 2 साल के थे उस समय एक केस दर्ज हुआ था दिल्ली रॉयज एवेन्यू कोर्ट में। वो जज साहब अभी 41 इयर्स के हो गए हैं, फिर भी वो चीज चल रहा है। 1986 में एक रॉयज एवेन्यू कोर्ट में एक केस शुरू हुआ था और वो अभी कंक्लूजन अभी तक नहीं हुआ, 4 दशक हो गया। फिर अभी जाके एक आदमी बैंक एम्प्लॉय था पंजाब एंड सिंध बैंक का, उसमें से उन्होंने उस जमाने में कुछ 20-25 लाख कुछ है, मैं बताता हूँ, उतना उन्होंने 32 लाख पंजाब एंड सिंध बैंक को उन्होंने लॉस किया था। इसका मतलब उसने घपला किया है। तो उसका केस अभी 41 ईयर से चल ही रहा है, 39 कुछ 40 ईयर से चल रहा है। फिर फाइनली वो आदमी जो है, जो एक्यूज जो है, 78 इयर्स का हो गया। फिर ये केस इसलिए फाइनल हुआ है क्योंकि वो खुद आके 70 ईयर ओल्ड का SK त्यागी, वो मेन एक्यूज था, उन्होंने 39 इयर्स के बाद उन्होंने आगे आके बोला, हाँ मैंने ये किया है, आई एम गिल्टी ऑफ दिस, मैंने ये कारनामा किया है बोल के। तब जाके ये केस जो है सुलझा। मतलब एक केस को सुलझने के लिए दिल्ली में 39 इयर्स लगा। ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन सोचने से बहुत दुख भी आता है। अभी 3 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है 2500 बैंक अकाउंट्स में हर महिला को जाने के लिए। ये चीज का बैनर्स जो है फ्लाईओवर्स के ऊपर लगा दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में। ex-AAP MLA SK बग्गा साहब का देहांत हो गया है, तो आम आदमी पार्टी का जो परिवार है उनको कंडोलेंसेस भेजते हैं। दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट आके 1 महीना हो चुका है लगभग। ये महीने में क्या क्या चीज हुआ है हम यहाँ बताना चाहते हैं। पहला चीज हुआ है कि रेखा गुप्ता ने बोला कि 2500 जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो पास करने का था वो हुआ नहीं है। दूसरा, रेखा गुप्ता जी ने ये भी बताया, जो CM है,
उन्होंने बताया कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, खजाना खाली है, तो कुछ हिंट दिया कि फ्री स्कीम्स बंद कर सकते हैं और मोहल्ला क्लिनिक्स को रेंटल जगह में जहां चल रहा है वो लगभग 150 है, उसको हम बंद करेंगे बोल के उनका गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर ने बताया था, वो हेल्थ मिनिस्टर है। और एंट्री फीस लगाया गया कुछ पार्कों में, पब्लिक एम्यूनिटीज को एनफोर्स किया गया है और प्राइवेट स्कूल्स अभी फीस बढ़ाना शुरू कर दिया है और पावर कट्स शुरू हो गया है और उसके साथ साथ दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ाने का भी चल रहा है, प्रिपरेशन ग्राउंड बना रहे हैं। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटोज सभी ऑफिस में निकाल दिया गया है, बाद में कुछ कुछ जगह में लगा दिया गया है। एएपी एमएलए 21 एमएलए को स्पीकर ने 3 दिन के लिए उन्होंने सस्पेंड किया है। ये कभी ऐसा दिल्ली में हुआ नहीं है। अपोजिशन को मतलब एएपी आम आदमी पार्टी को असेंबली में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, ये भी कभी हुआ नहीं है अभी तक। ये सभी 1 महीने के अंदर दिल्ली में हुआ है। अभी पंजाब का खबर में आते हैं, एक बहुत बड़ा स्मगलिंग के लिए ब्लो हुआ है। अमृतसर रूरल पुलिस ने 23 केजीज हेरोइन उन्होंने पकड़ा। एक गांव है देवीदासपुरा जिंदियाला, वो कंसाइनमेंट जो है स्मगलिंग का नेटवर्क जो यूएसए से ऑपरेट कर रहा है, जसमीत सिंह उर्फ लकी उन्होंने उनके द्वारा ये आया हुआ है और कई सारे मल्टीपल टीम्स जो है उनको अरेस्ट करने के लिए लगे थे और एक एफआईआर भी रजिस्टर दर्ज हुआ है जिंदेलिया में और आगे चल के इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहा है। पंजाब सीएम भगवंत मान साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर्स को दिए थे 763 युवाओं को, कई सारे डिपार्टमेंट में ये लोग हैं और इसका मतलब 763 नया लोग पंजाब का गवर्नमेंट फैमिली में जुड़े हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ा विजय सूचक ये हुआ है भगवंत मान जी का लीडरशिप में, एक मिशन रोजगार जो शुरू किया है, इसके तहत अभी तक 51,000 जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स दिया गया है और उसमें से 162 डॉक्टर्स थे और 293 पैरामेडिक्स हेल्थ डिपार्टमेंट में है और कई सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी है। तो ये मेरिट बेस्ड हायरिंग हुआ है, यहाँ कोई भी किसी को लेके गए हैं, किसी को रिक्रूट किया है, वो सभी मेरिट के ऊपर है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई पैसे नहीं, जो अभी तक पंजाब में और हर जगह चल रहा था। तो अभी पंजाब के युवा बाहर जाके विदेश जाके जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर बलबीर सिंह मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने बताया था। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू आईआईटी रूपर और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। ये इसके तहत डिजिटल माइनिंग मैनेजमेंट सिस्टम ये बनाया जाएगा, तो इससे गवर्नमेंट को फायदा होने वाला है। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एक जापानीज फर्म के साथ एमओयू किया है। इसके तहत क्या होने वाला है कि जो लोग इंजीनियर्स पास होते हैं, ये चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झांझरी वहां से, तो इन लोगों को कॉलेज स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिलेगा जापान में, तो ये लोग जापान में काम कर सकते हैं। उसका जो एमओयू बना है। पंजाब मंडी बोर्ड ने 1920 करोड़ का बजट पास किया है, वो अप्रूव भी हुआ है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये हुआ है। रायत बहरा डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल इन कोलैबोरेशन विद नर्सिंग कॉलेज, उन्होंने एक हेल्थ अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया है
इसमें डेंटल और हार्ट के बारे में हेल्थ अवेयरनेस का कैंप उन्होंने दिया है लोगों को। आम आदमी पार्टी गुजरात का खबर इस प्रकार है। बीजेपी गवर्नमेंट जो गुजरात में है, उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद जो ट्राइबल बच्चे हैं उनका एजुकेशन के लिए तो जो स्कॉलरशिप मिलता है उनको एक ऑर्डर लगा के बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से 50,000 बच्चों को एक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर गांधीनगर में ये ऑर्डर विथड्रॉ कीजिए बोल के चैतर वसावा साहब एमएलए एएपी का है, उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर का न्यूज इस प्रकार है। महराज मलिक वहां का अकेला आम आदमी पार्टी का एमएलए जो है, वो वहां युवाओं का नौकरी के जॉब उन्होंने असेंबली में उठाया। उन्होंने बताया था कि यहाँ का युवा का कोई जॉब नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो लोग नशे में चले जा रहे हैं, नशे लेने में, और उन लोगों को शादियां भी नहीं हो रहे हैं। तो ये मैं सवाल तो पूछूंगा लेकिन मेरे को जवाब चाहिए, और करके उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत असेंबली में बहुत ही जोर से ये चीज उठाया है। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, जो समाचार हम लोगों को सबको इफेक्ट करता है। कितने लोग कुंभ में गए थे, तो ये चीज जो है अभी तक पता नहीं लगाया। तो एक उसमें ऐसा फॉल्स न्यूज भी फैलाया जा रहा है, और ये जर्नलिस्ट जो है गोदी मीडिया का, ये लोग भी इसके पीछे लगे हैं, जो गवर्नमेंट जो गलत समाचार दे रहे हैं। अभी एक समाचार गवर्नमेंट से ये आया, 56 करोड़ लोग जो है कुंभ मेला अटेंड किया। इसका मतलब इंडिया का जो पूरा आबादी है 140 करोड़, 140 करोड़ में अब बच्चों को और बुजुर्ग को, ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को, अगर क्रिश्चियंस को, दूसरा फेथ वाले जो हैं मुस्लिम्स को, उनको अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा आपके ख्याल में? तो मान लीजिए 100 करोड़ है, उसमें से आधा लोग, मतलब हर दूसरा आदमी या औरत इंडिया से कुंभ में नहा के आए हैं क्या? वैसा फॉल्स क्लेम्स कर रहा है गवर्नमेंट। ये जो गरीबी का सूची है, इसके बारे में कोई बात नहीं होता मीडिया में। ये हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस, इसमें 3 डायमेंशन लिया गया है जो गरीबी को सूची आने के लिए। उसमें हेल्थ है, स्वास्थ्य है, और शिक्षा है, और लिविंग स्टैंडर्ड कितना है। तो उसको अगर आप देखा जाए, ओवरऑल इंडिया में 14.96% का पॉवर्टी है। और आप अगर सबसे ज्यादा अगर देखेंगे, ये बिहार में है, 33.76 लोग गरीब हैं, और इसके बाद मेघालय में 27%, झारखंड में 28%, और मध्य प्रदेश में 20%, राजस्थान में 15%, और सबसे कम केरला में है पॉवर्टी, मतलब गरीबी, ये 0.55 है, मतलब 1% से कम लोग गरीब हैं। और पुदुचेरी में 0.85% है, छोटी सी जगह है वो। तमिलनाडु में 2.2% गरीबी है, और कर्नाटक में 7.58 है, महाराष्ट्र में 7.81% है, तेलंगाना में 5.88% है। तो ये है सूची, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। ये नीति आयोग गवर्नमेंट का ये सूची है। इंडिया में जो करोड़पति जो लोग हैं, उनका पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग करोड़पति है, वो लोग 6% बढ़ गए हैं 2024 में। तो बिलियनियर्स का जो नंबर है अभी 191 हो चुका है। तो अभी 80+ करोड़ पॉपुलेशन को
विकसित भारत नंबर ऑफ हाई नेटवर्थ 80 करोड़ लोगों को पॉपुलेशन में आप खुश हो सकते हैं कि उसमें से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा पैसे मालदार जो लोग हैं उनका 10 मिलियन यूएसडी से ज्यादा जो एसेट्स हैं वो 6% बढ़ गया है। तो 86,698 था, 85,698 बढ़ गया है। ये वेल्थ रिपोर्ट 2025 ये इसके तहत है। यही चीज पिछले साल 80,686 था। तो अभी और 5,000 से ऊपर वो बढ़ गया है। अभी ये 93,753 हो जाएगा 2028 तक। तो इतना वेल्थ बढ़ रहा है इंडिया, ये कंसल्टेंट्स ने बताया था। अभी 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि हम टैरिफ्स लगाएंगे और इंडिया में, और हमारे पास कोई दोस्त जैसा कोई नहीं है। हम शुरू करेंगे अप्रैल 2 के बाद इंडिया में टैरिफ लगाना करके बताया था। आपको मालूम है गुजरात एक स्टेट में प्रोहिबिशन है, इसका मतलब वहाँ लिकर बेचना मना है। लेकिन वहाँ जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL जो बोलते हैं वो लिकर बॉटल्स हर 4 सेकंड्स में सीज किया जाता है। तो अभी डेटा बताता है, गवर्नमेंट डेटा, कि 82 लाख बॉटल्स वर्थ 144 करोड़ वो पूरा स्टेट में सीज हुआ है। मतलब हर 4 सेकंड में एक बॉटल मिलता है गुजरात में, इंग्लिश दारू जो बोलते हैं उसका। और अहमदाबाद में 4,38,047 बॉटल्स सीज हुआ है। और अहमदाबाद रूरल और वेस्टर्न रेलवे का अहमदाबाद जुरिस्डिक्शन में। तो ये है गुजरात का कहानी, लिकर का कहानी। ये एक चीज हुआ है, एक शर्मनाक चीज मध्य प्रदेश उज्जैन में। वहां का MP पुलिस ने 2 मुसलमान युवाओं को, उनका नाम है सलीम मेवाती और आकिब मेवाती, ये दोनों को मार मार के सड़क पे घुमा रहे हैं। ऊपर से बोल रहा है कि तुम ये स्लोगन दो, गाय हमारा माँ है, पुलिस हमारे बाप है। और एक उनको सड़क पे परेड किया जा रहा है मारते मारते, और ये स्लोगन देव बोल के। ये पुलिस ने कर रहा है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। हमारे यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि वहां का जो नाव चलाने वाला है वो 30 करोड़ उन्होंने कमाया है महाकुंभ में। वो सिर्फ 45 डेज के अंदर महाकुंभ में प्रयागराज में 30 करोड़ कमाया है। और वैसे 130 लोग हैं जो नाव चलाने वाले, वो लोग जो है एवरेज में 23 लाख पर बोट उन्होंने प्रॉफिट कमाया है करके CM आदित्यनाथ यूपी वाला बोल रहे हैं। एक त्यागराजन साहब है, वो तमिलनाडु में मिनिस्टर है। उन्होंने पढ़ाई किया था MIT अमेरिका में। उन्होंने एक करण थापर का इंटरव्यू में एक मजेदार चीज कहा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। करण थापर उनसे पूछते हैं कि भाई साहब, आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट को 2000 करोड़ का ऊपर का एक एजुकेशन का जो पैसा देने का है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रोकने का संभावना चल रहा है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला, आप अगर हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें ये 2000 करोड़ वाला जो
सेंटर्स आपको देने का है स्टेट को, हम उसको रोक लेंगे। इसके ऊपर आपको नुकसान नहीं हो रहे हैं, तो आप वो 2000 करोड़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको तमिलनाडु गवर्नमेंट को मिल गया, तो आप उसको अच्छे से स्कूलों का वृद्धि करने के लिए काम कर सकते हैं। उसका एक मजेदार जवाब दिया है ए त्यागराजन मिनिस्टर डीएमके का। उन्होंने क्या बोला है कि देखिए, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस 10 करोड़ का है, तो माफिया का एक आदमी आता है, मेरे सर के ऊपर पिस्टल लगाता है, वो बोलता है कि तुम 2000 करोड़ मेरे को दो, नहीं तो मैं तुम्हारा 10,000 करोड़ का बिजनेस बंद करूंगा, मेरे को 2400 करोड़ का प्रोटेक्शन मनी दो। तो ये क्या हुआ है? ये एक्सटॉर्शन हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है हम तमिलनाडु को जो मिलने वाला जो फंड्स है उसको रोकने के लिए। ये सिर्फ माफिया टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट बिहेव कर रहा है। वो हमारे लिए वो एग्रीएबल नहीं है। ये प्रोटेक्शन मनी जैसा जो माफिया मांगते हैं वैसा बोल रहा है कि 2400 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट जो देने का है वो हम नहीं देंगे। वैसा चीज नहीं कर सकते, अनडेमोक्रेटिक, इलीगल है। इसका एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं। अभी अगले साल से इनकम टैक्स ऑफिसर आपका बैंक लॉकर को तोड़ सकता है, आपका घर में आके आपका डोर, आपका सेफ, आपका अलमारा जो भी है वो खोल के देख सकता है, और वो आपका कोई भी बिल्डिंग है, जगह है, उसको एंटर कर सकता है, और आपका कंप्यूटर जो है और मोबाइल जो है वो सब ले सकता है, और आपका ईमेल पढ़ सकता है, और आपका जो भी पर्सनल जो मैसेजेस है वो सब पढ़ सकता है। वैसा जो है ये एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया। तो आप अगले साल जो ये 2026 2027 वाला जो ईयर है उससे ये इम्प्लीमेंट हो जाए। मुकेश अंबानी का लड़का अनंत अंबानी ने एक प्राइवेट जू चला रहा है, उसका नाम है वनतारा। वो एक लैंड है, रिफाइनरी के लिए दिया गया लैंड है वो, गुजरात में। उस और इंडियन गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं है कि वो जू ऐसा एक है और उसका नाम है वनतारा, ऐसा कोई नाम मालूम नहीं है गवर्नमेंट को। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है अभी रिसेंटली वहां गए थे वो जू में, और वहां सस्पेक्टेड स्मगलिंग हुआ है वाइल्ड लाइफ का, आर्गन्स वगैरह का। मतलब वहां का जो वाइल्ड लाइफ है उसको वहां गलती से, मतलब ये इलीगली रखा हुआ है, और उन लोगों का जो वाइल्ड लाइफ का जो ऑर्गन्स रहते हैं, जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं, जैसा कि हाथी का ट्रंक रहता है वैसा, वो चीजों को चोरी भी हुआ है। ये सभी चीज वहां चल रहा है, लेकिन वहां रिलायंस रिफाइनरी का लैंड है, इसलिए वो पूरा वाइल्ड लाइफ एक्ट जो गवर्नमेंट का है वो नहीं चल रहा है। इसका मतलब आप वहां मान लीजिए कोई हाथी या कोई भी दूसरा जानवर मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार जो है वाइल्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती है, लेकिन वो रूल्स वगैरह वहां कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तानाशाही जैसा चल रहा है। और एक आरटीआई के रिप्लाई में ये आया है जवाब कि ये वनतारा बोल के ऐसा जू कोई है ही नहीं है, जितना तक हमारा मालूम है, बोल के एक फॉरेस्ट का हेडक्वार्टर से जवाब मिला है। अभी जो कुंभ में कितने हमारे रिलेटिव्स को, हमारे बिरादरी को शव मिला है, और कितने सारे जो वल्चर्स है वहां का, वो पक्षी है जो खा लेते हैं शव को, वो लेके गए हैं, ये चीज हमको बताइए बोल के एक प्रोटेस्ट चल रहा है यूपी में। अयोध्या का एक खबर ये है, हमने पहले बता चुके हैं आपकी न्यूज में कि अयोध्या में कुछ लैंड है उसको
अदानी को और श्री श्री रविशंकर का जो वहाँ का उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, उनको दिया गया है। लेकिन वो लैंड जो है वो आर्मी को बिलोंग करते हैं। वहाँ एक आर्मी में एक प्रूफ रेंज है, इसका मतलब वो जो गोली चलाते हैं वो चलाने वाली एक जगह है और वो आर्मी के अंडर आता है। लेकिन एक इलीगल तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि हमने उसको आर्मी लैंड को हमने सिविल लैंड में बदली कर रहे हैं और उसके ऊपर एक होटल बनाना चाहते हैं। एक प्राइवेट पार्टी ने जो लैंड शायद खरीदा होगा, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप, हाई कोर्ट ने बोला कि आर्मी से पूछो, तो आर्मी ने अभी तक उनको परमिशन नहीं दिया। अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, उन्होंने बोला हम परमिशन कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं देंगे। ये अयोध्या का घटमपुर विलेज की खबर है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अभी अप्रैल 2 से हमने इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल मतलब इंडिया अमेरिका के ऊपर कुछ टैरिफ लगाती है तो अमेरिका इंडिया के ऊपर भी उतना ही टैरिफ लगाएगी। तो वो उस चीज के लिए बात करने के लिए शायद पीयूष गोयल साहब ने मार्च 3 को एक अनस्केड्यूल्ड विजिट में गए थे। मतलब उसका कोई निमंत्रण नहीं था, उनका कोई प्लान या प्रोग्राम नहीं था। उसके बारे में शायद कुछ ट्रेड के बारे में, एग्रीमेंट्स के बारे में डिसाइड करने के लिए गया है। और यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राजील, इंडिया, मेक्सिको, कनाडा, इनके ऊपर जो बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस जो है, इसके ऊपर कई सारे हायर टैरिफ्स दिए गए हैं। ये बहुत अनफेयर है। और ट्रंप ने एक जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस में बताया था, इंडिया चार्जेस अस 100% टैरिफ, द सिस्टम इज नॉट फेयर टू यूएस, इट नेवर वाज। ऑन अप्रैल 2 रेसिप्रोकल टैरिफ किक्स इन। इंडिया हमारे ऊपर 100% का टैरिफ लगाती है, ये ठीक नहीं है। हम भी अप्रैल 2 से आपके ऊपर टैरिफ, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अभी देखना पड़ेगा कि ये जो साहब को भेजा गया है पीयूष गोयल जो मंत्री है, कॉमर्स मिनिस्टर, देखना पड़ेगा कि वो क्या गुल खिलाएगा। आज का समाचार इतना ही समाप्त होता है और कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।